ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 22 अगस्त 1968। बम्बई से शीलू बहन ने आकर के समाचार सुनाया। बाबा बोले बम्बई में भाटिया महाजन वाले कालबा देवी में हैं। उन्हों का हाल प्रदर्शनी के लिए मिला है, परंतु उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कहना, कि कृष्ण भगवान नहीं है। अथवा श्री कृष्ण 84 जन्म लेता है। आदि आदि। अब भला बताओ, ये मुख्य बात नहीं बतावेंगे तो क्या बोलेंगे? अभी बम्बई वालों का विचार है कि बड़ा बड़ा कृष्ण का चित्र बना करके दरवाजे पर लगाएंगे। दो गोले देंगे, दाएं हाथ में एक गोला स्वर्ग का दिखाएंगे और पांव में एक गोला नरक का दिखावेंगे। अर्थात नरक की दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया बुद्धि रूपी हथेली में पड़ी है। उस चित्र को लाइट से बहुत सजावेंगे। तो बोलना पड़ेगा कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला कृष्ण है। कृष्ण की बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा आने वाला है और पुरानी दुनिया को लात मारने वाला है। युक्ति से कहना पड़ेगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है। इसलिए काम विकार त्यागने वाले इस नरक की दुनिया को लात मारते हैं। वो भक्त लोग तो कहते हैं कि श्री कृष्ण नरक में कैसे आवेगा जो नरक की दुनिया को लात लगावे। तो उनको बोलो इस नरक की दुनिया का विनाश तो सामने देख रहे हो ना। बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी हुई है। इसलिए अब तुम भी प्रण करो
कि काम महाशत्रु है, तो हम भी पवित्र बनेंगे। ये पवित्रता की रखड़ी बांधो और फिर तुम भी इस पुरानी दुनिया को लात मारो। तो तुमको भी खुशी आ जाएगी कि नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। फिर बताना चाहिए कि 84 जन्म कौन लेते हैं। भगवान तो अजन्मय है, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अकर्ता है, अभोक्ता है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। भक्त लोग भी कहते हैं सदा शिव। वो सदैव ही निराकार ज्योति बिंदु शिव है। तो फिर 84 जन्म कौन लेते हैं? जरूर कहेंगे कि नर ही नारायण बनता है। नारायण की हिस्ट्री सतयुग में बताते हैं। कहते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो कृष्ण और नारायण एक ही हुए ना। पहले नर था, फिर नारायण बना। नर अर्थात मनुष्य के ही 84 जन्म होते हैं। भगवान कोई 84 के चक्र में नहीं आता है, इसलिए कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है। तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य समझाओ। फिर बताओ कि 84 जन्म की शुरुआत कहां से करें? जब नर था तो 84 जन्म की शुरुआत हुई, या जब नारायण बना तो 84 जन्म की शुरुआत हुई? तो जरूर कहेंगे कि सत्यनारायण की तो कथा होती है। सृष्टि की शुरुआत तो जरूर सतो प्रधानता से होगी। उसे सतयुग कहा जाता है। सतयुग में नारायण का राज्य था। तो बताओ कि कृष्ण का नाम छोड़ करके नारायण का नाम लो। फिर भी मूल बात समझाओ कि मनुष्य को अपवित्र कहा जाता है, क्योंकि अपवित्र का मन चलायमान होता है। मन वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता। एकाग्र बुद्धि होते हैं, अपन को आत्मा समझते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो समझाना है
कि बहुत जन्मों के अंत में भगवान आते हैं नर को नारायण बनाने के लिए। नर अर्थात मनुष्य। अर्जुन भी मनुष्य ही था, जिसके शरीर रूपी रथ में भगवान को कंट्रोलर के रूप में दिखाया है। तो मनुष्य 84 जन्म लेता है, मनुष्य ही देवता बनता है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म हुए, परंतु उन भक्तों को तो पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण ही सो नारायण बनता है। नहीं तो क्यों गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। बाकी इतना तो कहेंगे, भगवान वाच मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब भगवान मन से सोचने का काम करेगा क्या? भगवान तो असोचता होता है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो तीनों काल का ज्ञान ज्ञाता है, उसे सोचने की क्या दरकार है? मनुष्य सोचता है, विचारता है, संकल्प विकल्प करता है। भगवान तो कहते हैं कि याद की यात्रा से मन मना भव, जैसे मैं असोचता हूं, सदा शिव हूं, आत्म की स्थिति में रहता हूं, ऐसे तुम भी आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाओ, तब तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। जब तक ऐसी स्वयं स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक पाप कर्मों की रील घूमती रहेगी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बन सकेंगे, कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकेगी। तो कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा भी बिंदी, तुम भी बिंदी। तो अपने और अपने बाप के स्वरूप को याद करो, दूसरा कोई चिंतन नहीं, तब तुम्हारे पाप कटेंगे। अब पतित पावन श्री कृष्ण तो नहीं है, श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनता है। भगवान तो कलातीत गाया हुआ है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो 84 जन्मों के चक्र में भी नहीं आता, बंधन में नहीं आता। राम कृष्ण की आत्माएं तो 84 के चक्र में आती हैं।
परंतु भूल से भक्तों ने उन्हें भगवान समझ लिया है। अब भगवान एक होगा या अनेक होंगे? भगवान तो एक ही हो सकता है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। सच्चा एक ही होता है सदैव। इस झूठ खंड की दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र सच्चा नहीं, सब झूठे हो जाते हैं। पतित दुनिया में सब पतित, और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। परंतु सत्य की पावन दुनिया में जहाँ पावन देवताएं होते हैं, उनको सत्य ज्ञान का सत्य ज्ञानेश्वर बाप का आभास नहीं होता। वो भगवान को जानते नहीं है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की सच्चाई को जानते नहीं है। इसलिए कहेंगे कि सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, और वो असत्य भी कभी होता नहीं है। वो परमपिता परमात्मा है। तब कहते हैं कि एक सत्य बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो कहेंगे जरूर श्री कृष्ण की आत्मा याद से पवित्र बनी होगी। कृष्ण ही सो नारायण बनता है। नारायण को ही विष्णु कहा जाता है। विष्णु ही ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछी दिखाते हैं। दाढ़ी मूछा पवित्र मनुष्यों को होती है। अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए भगवान बाप को आना पड़ता है। तो कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा भी अपने आदि के जन्म में नारायण बनती है और अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा नर है, मनुष्य है, देवता नहीं है। देवताओं को दाढ़ी मूछें नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे युक्ति निकालनी पड़े जो समझ जावे कि ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है। और जो ऊंच ते ऊंच भगवान का सवाल आता है तो जरूर ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच का सवाल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है। साकार दुनिया में ही ऊंच और नीच होते हैं। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा जो भगवान कहा जाता है, वो ऊंच ते ऊंच अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है। मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह आकर के
अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं, तो जरूर अल्लाह को ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। और जो धर्म पिताएं हैं वो नंबरवार में प्रवेश करते हैं। तो बताओ, श्री कृष्ण तो देहधारी देवता है, श्री कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है। बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है। राम की पूजा बड़े रूप में की जाती है, इसलिए बाप कहते हैं राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। हाँ, शिव कोई देहधारी नहीं है। क्यों? शिव आत्मा ज्योति बिंदु देह धारण नहीं करती है क्या? देह तो धारण करती है, परंतु वो बुद्धिमानों की बुद्धि आत्मा देह में बुद्धि से धरी हुई नहीं रहती है। देह में प्रवेश होने पर भी देह से उपराम स्टेज में रहती है। देह में उसका कोई भी लगाव नहीं होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में प्रवेश करता है, खांसी आती है, हार्ट फेल होता है, तो देह में लगाव होने के कारण उस देह को मदद करेगा? करेगा? नहीं करेगा। चाहे मुकर्रर रथ में आता है, कोई भी तकलीफ होती है देह को, तो देह में ध्यान देगा? नहीं। वो देह में आसक्ति ही नहीं होता है। कोई भी देह में आसक्त नहीं होता है। उसको कहेंगे ऊंचते ऊंचे भगवान। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर देह में आसक्त होने के कारण नीचे गिरती जाती है। देह मिट्टी को कहा जाता है। मिट्टी की दुनिया नीचे है या ऊपर है? नीचे है। देह में आसक्त होने वाला नीचे ही जाएगा। हाँ, ये कहेंगे कि भगवान मनुष्य को राजयोग सिखा करके आप समान बनाता जरूर है, नर को नारायण बनाता है, निराकारी निर्विकारी बनाता है, निरहंकारी बनाता है। इतना निराकारी निरहंकारी बनाता है जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, चाहे देवताएं हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मनुष्य हों, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। सारी दुनिया के पाटधारियों में एक ही पाटधारी ऐसा है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। सभी देवताओं की ग्लानि है। सभी देवताओं का अपमान किया है,
लेकिन नारायण का कोई भी अपमान कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे है तो नारायण भी ऊंचते ऊंचे है, हीरो पाटधारी है। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवताई नमः कहते हैं। श्री कृष्ण भी तो देवता है, परंतु वो श्री कृष्ण ठहरा दैवी गुणों वाला मनुष्य, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा भगवान की नहीं है, ये महिमा संपन्न देवताओं की है। तो अपने दिल से पूछो कि भगवान कौन है और देवता किसको कहें। देवताओं में 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में भी त्रिदेव की मान्यता सबसे जास्ती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु फिर अंत में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो ऊंचते ऊंचे कौन हुआ? जरूर कहेंगे शिव परमात्मा ऊंचते ऊंचे। तो उनसे ये पूछना पड़े कि तुम ये जो कहते हो ब्रह्मा देवताए, विष्णु देवताए, शंकर देवताए, फिर अंत में परम ब्रह्म तुम किसको कहते हो? इन 3 सर्वोच्च देवताओं में भी श्री कृष्ण का तो नाम नहीं आता। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, तो शिव की 3 मूर्तियां तो हैं, स्थापनाकारी, विनाशकारी, पालनाकारी, परंतु कृष्ण का तो इनमें नाम ही नहीं आता है। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव भगवान वाच। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। तो ये बातें समझानी पड़े। श्री कृष्ण की महिमा भी लिखेंगे और शिव भगवान की महिमा भी लिखेंगे, तो आप ही सिद्ध हो जाएगा कि ऊंचते ऊंच कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो अंग्रेज लोग भी मानते हैं लॉर्ड कृष्ण। विश्व का मालिक था, ऐसे ऐसे महिमा करेंगे तो पिछाड़ी में खुश हो जाएंगे। 2268 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चों को समझाना है भगवान वाच माम एकम याद करो, ये समझाने की बात है। शिव त्रिमूर्ति कहते हैं तो 3 मूर्तियों को याद करें
उनमें से एक एक को याद करें, कृष्ण को याद करें या किसको याद करें? माम एकम कैसे सिद्ध होगा? कहते तो हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, उन तीन मूर्तियों में एक मूर्ति कौन है जो भगवान का रूप कही जाती है? ये बात अच्छी रीति समझाने है कि किस मूर्ति के लिए बोला गया है माम एकम याद करो, जिसे कहा जाता है शिव भगवान वाच, क्योंकि पतित पावन तो शिव ही है, जो सर्व का सदगति दाता है। जब आता है इस सृष्टि पर तो एक भी मनुष्य मात्र नहीं बचता जिसकी सदगति न हो जाए। पहले पहले मन बुद्धि की सदगति करते हैं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा की सदगति होती है, बीज की सदगति होती है। तो नई सृष्टि में आने पर पहला जन्म हर मनुष्य आत्मा को सदगति का ही मिलता है। दुख का अनुभव पहले जन्म में कोई को हो नहीं सकता। बाकी 84 जन्मों में श्री कृष्ण का नाम ले न लेकर के लक्ष्मी नारायण का नाम ले लो, परंतु तुमने जो चित्र छपाया है उसमें तो 84 जन्म छपे हुए हैं। तो वो 84 जन्म छपे हुए वाला श्री कृष्ण का चित्र कोई को दे नहीं सकते हैं। शिव का चित्र तो दे सकते हो। कौन सा है शिव का चित्र? हम्म, 32 किरणों वाला, वो त्रिमूर्ति का। अरे जो चित्र बनाया हुआ है, कहा कि एक तरफ लिखो शिव भगवान के गुण और एक तरफ लिखो श्री कृष्ण के गुण। दो चित्रों का कंट्रास्ट बताओ। तो श्री कृष्ण का चित्र तो बताया कोई को दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें 84 जन्म कृष्ण के लिख दिए हैं। वास्तव में नारायण के 84 जन्म होते हैं, न कि उससे जो पैदा हुआ बच्चा है सतयुग का पहला पत्ता, उसके 84 जन्म के हैं। है? अगर उसके 84 जन्म के हैं तो कुछ वर्ष कम करने पड़ेंगे। बोला है कोई ऐसे भी हैं जिनके 5000 वर्ष के चक्र में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो उस लिस्ट में कृष्ण आता है या नारायण आता है? कृष्ण आता है। इसलिए कृष्ण का चित्र तो कोई को दे नहीं सकते। शिव का चित्र दे सकते हो।
वो शिव का चित्र कौन सा है? त्रिमूर्ति में तो नंबरवार बिठाई दिया है, 3 पुरियों के चित्र में बोलते भी हैं ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, फिर शंकर, महादेव। तो ऊंचते ऊंच तो वो हो गया। फिर शंकर को भी तो महादेव ही कहते हैं, भगवान तो नहीं है। फिर भगवान कौन है? नारायण देवता है या भगवान है? हैं? नारायण पहले क्या था? नर था। नर विकारी होता है या निर्विकारी होता है? हैं? विकारी होता है। और शंकर को विकारी कहेंगे या निर्विकारी कहेंगे? क्यों है? शंकर तो फरिश्ता है। फर्श की दुनिया वालों से उसकी मन बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं रहता, नष्ट मोह है, कोई के लगाव में नहीं आता है। इसलिए शंकर को पहला पहला देवता कहा जाता है। परंतु अन्य देवताओं के मुकाबले उसमें अंतर क्या है? है? नहीं, अंतर ये है कि शिव और शंकर का अंतर हम दिखाते हैं, तो अंतर तो है ना। क्या अंतर है? शिव को याद में दिखाने की बात नहीं है और शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। शिव का लिंग रूप बनाते हैं, मूर्ति नहीं बनाते, और शंकर की मूर्ति बनाते हैं। ये दिखाने के लिए इस मूर्ति में इंद्रियां तो हैं, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, परंतु वो इंद्रियों में उस शरीरधारी आत्मा की आसक्ति नहीं है। जबकि याद में बैठा हुआ है तब। जो याद में बैठता है वो ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाएगा या देवात्मा कहा जा सकता है? देवात्मा कहा जा सकता है। भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। भगवान तो सदैव ही आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। उसको आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। वो कभी देहभान में आता ही नहीं, तो जे देह से छूटने का पुरुषार्थ भी क्यों करेगा?
तो ये युक्ति पहले पहले रचनी पड़े। शिव का चित्र दे दो। कौन सा है चित्र? है? अभी बताया कि शंकर जब याद में बैठा हुआ है तो जैसे कि मन बुद्धि से इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं, आंखें खुली हुई हैं, परंतु जैसे आंखें होते हुए भी है ही नहीं। कान देखने में आते हैं, परंतु जैसे कि कान होते हुए भी, सुनते हुए भी संसार की ग्लानि सुनता ही नहीं। संसार ग्लानि तो करता है, परंतु उस ग्लानि को कान पर धरता है क्या? नहीं तो साधारण मनुष्य मात्र के सामने कोई किसी की ग्लानि करेगा तो कान पर धरता है कि नहीं? धरता है। अवस्था ही खराब हो जाती है। तो पहले पहले ये युक्ति रचो। तुम तथाकथित ब्राह्मणों ने तो शिव का चित्र बनाया, 32 गुणों को भी दिखाया, परंतु वो 32 गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? गुण और अवगुण तो साकार में ही हो सकते हैं। उसे कहा जाता है सगुण, और बिंदु को कहा जाता है निर्गुण। जो बिंदु का चित्र बनाया है लिंग के अंदर, वो निर्गुण है, उसके 32 गुण नहीं दिखाए जा सकते। वास्तव में जो बिंदु लिंग रूप में प्रवेश किया हुआ दिखाया है, वो लिंग ही शंकर के उस निराकारी स्टेज की यादगार है, जो संपूर्ण बीज रूपी स्टेज में बैठा हुआ है। जो बाप का विरुद्ध है, बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाकर ले जाते हैं, अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर ले जाते हैं। तो आस्ते आस्ते समझते रहेंगे कि ये 32 गुण निराकार के हैं या उस साकार स्वरूप के हैं जो निराकारी स्टेज धारण करता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। शरीर में से हाथ, टांग, मुख में ढेर इंद्रियां हैं, उस मुख को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा। तो प्राचीन चित्रकारों ने शिव का वो चित्र दिखाया है, निराकारी स्टेज वाला शिवलिंग। उस लिंग में सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, अव्यक्त स्टेज में। इसलिए बोला है, भगवान वाच है कि जब तुम बच्चों की अव्यक्त निराकारी स्टेज बनेगी नंबरवार, तो तुम्हारी अव्यक्त निराकारी स्टेज के द्वारा बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आस्ते आस्ते इस चित्र का रहस्य भी समझते रहेंगे।
बाकी महिमा तो पूरी ही लिखनी है। रावण के राज्य के बाद है लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये राज्य। कलयुग में होते हैं दुख अपार, सतयुग में होते हैं अपरम अपार सुख। अब वो कलयुगी मनुष्य नर से नारायण कैसे बने, तो जरूर दिखाना पड़े कि वो कौन सा पुरुषार्थ है जिससे तमो से सतो बने। युक्ति समझानी है। सतो प्रधान से देवताएं तमो प्रधान कैसे बने, कैसे बने? देवताओं ने भी देह का सुख तो लिया ना। सुख लेते लेते आत्मा कमजोर बनती है। ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते रहे तो आत्मा धीमी गति से कमजोर बनी। आत्मा की कलाएं सतयुग त्रेता में भी तो नीची बनती जाती है ना। आत्मा कमजोर होती जाती है। 2 युगों में 8 कलाएं कम हो जाती हैं। फिर जब द्वापर आता है, द्वैतवादी युग आता है, तो ढेर की ढेर संपूर्ण आत्माएं परमधाम से आने लग पड़ती हैं। तो उन 2 कुल युगों में उतनी ही कलाएं गिरनी चाहिए जितनी सतयुग त्रेता में गिरी है, अथवा ज्यादा कलाएं नीचे गिरनी चाहिए है? लेकिन कलाएं तो 16 ही होती हैं। तो द्वापर कलयुग में भी 8 कलाएं ह्रास में आती हैं और सतयुग त्रेता में भी 8 कलाएं ही ह्रास में आती हैं। इसका क्या कारण है? कारण है कि सत्यधाम से, परमधाम से, ब्रह्मलोक से जो भी आत्माएं सतयुग में उतरती है उनकी संख्या थोड़ी होती है और द्वापर कलयुग में जो आत्माएं सत्यधाम से आती हैं उनकी संख्या बहुत जास्ती होती है। सतयुग त्रेता में तो सिर्फ 10 करोड़ ही आती है और द्वापर कलयुग में है 10 करोड़ के अलावा जितनी भी है सब सात्विक स्टेज से नीचे गिरती है। तो नीचे गिरते ही तमो प्रधान बन जाती है या उनको भी 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है? वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। इसलिए जो सतयुग त्रेता की देवात्माएं हैं वो एकदम नीचे नहीं उतरती। उनको भी सात्विक स्टेज का बल तो मिलता है, परंतु
उस सात्विक स्टेज के प्रभाव में आ जाती हैं। जो सात्विक स्टेज उन देव आत्माओं की सात्विक स्टेज के मुकाबले बहुत नीची होती है। नहीं समझ में आया? सतयुग में जो देव आत्माएं परम धाम से आती हैं उनकी सात्विक स्टेज, और द्वापर कलयुग में जो आत्माएं परम धाम से सात्विक स्टेज में नीचे आती हैं उनकी सात्विक स्टेज, दोनों में क्या अंतर है? ने परम धाम से तो दोनों ही आती हैं। जो द्वापर कलयुग में आती हैं वो द्वैतवादी युग में आती हैं, और जो सतयुग त्रेता में आती हैं वो अद्वैतवादी युग में आती है। इस बात का बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। जिनका जन्म ही, जिनका ओरिजिन ही द्वैतवादी युग में होता है, उनका आदि भी, उनका मध्य भी, उनका अंत भी द्वैतवादी ही होता है। वो एक सत्य का अनुसरण करने वाली होती ही नहीं है। और सतयुग त्रेता में जो उतरती है वो कुछ न कुछ अपने जीवन में सात्विकता का, एकता का अनुसरण करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए अंतर पड़ जाता है। तो अंतर पड़ता है देह अभिमान का। देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं और द्वैतवादी युग में उतरने वाली आत्माएं देवभान की स्थिति में रहती हैं। देवभान से पहले पहले विकार, काम विकार का उदय होता है, उसको विकार कहा जाता है। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। देवभान में आने से जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं वो विपरीत हिंसा का कर्म करते हैं। षष्ठी का आदि कैसे होता है? हिंसा से होता है या अहिंसा से होता है? षष्ठी का आदि ही हिंसा से होता है। बच्चों का पैदाइश उसका आदिकाल ही हिंसा में है, तो सारा जीवन आदि में भी पैदा होने वाला बच्चा भी रोते रोते पैदा होता है, मां को उससे भी जास्ती तकलीफ होती है। मध्य का जीवन भी दुख में होता है और अंत समय में भी घावड़े आते हैं। तकलीफ से शरीर छोड़ना पड़ता है। देवात्माओं में ये परंपरा नहीं चलती। क्यों? क्यों? उनको उनकी पैदाइश ही कैसे होती है? अहिंसा से होती है। इंद्रियों की मारामारी से पैदाइश नहीं होती है। खून खराबे की सृष्टि नहीं है। इसलिए बोला कि द्वैतवादी युग, द्वापर युग से देह अभिमानियों के द्वारा जो सृष्टि चलाई जाती है उसमें काम विकार महाशत्रु कूद पड़ता है। तो मुख्य बात है ये बताओ कि काम महाशत्रु है
इसलिए पवित्रता के रक्षा के बंधन में बंधो। अगर पावन बनेंगे तो स्वर्ग में कृष्ण की राजधानी में आवेंगे। इसलिए कृष्ण के ताज में क्या दिखाते हैं? मयूर पंख दिखाते हैं। जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, उन पक्षियों पशुओं में मयूर का ही पंख इतना शोभनीय होता है, क्योंकि उसकी काम विकार की पूछ विकृति पैदा करने वाली नहीं है। आज भी वो मिसाल समझाने के लिए मौजूद है कि मोरनी मोर का आंसू पीती है और उससे मोरनी का गर्भ रह जाता है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी आज भी मोर माना जाता है। तो बोलो कि बाप नर से नारायण कैसे बनाते हैं, सो समझो। विश्व का मालिक बनना है तो बाप शिव को याद करो। कृष्ण की राजधानी में आना है तो पावन जरूर बनना पड़े। तो कृष्णपुरी में चले जावेंगे। अभी कृष्णपुरी तो है नहीं, अभी ये सारी दुनिया कृष्णपुरी के मुकाबले क्या है? कंसपुरी है। कंस क्या करता था? सबसे बड़ा पाप है, कन्या को पत्थर पर पटक के मार देता था। ये उसका जघन्य अपराध था। आज की दुनिया भी कंसपुरी बन गई है। बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता। इसलिए मुरली में बोला है कन्याओं के तो 7 दुश्मन बन पड़ते हैं। फिर बोला है माँ बाप हैं बच्चों के बड़े से बड़े दुश्मन। कौन सा कारण बनता है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो ये सारी दुनिया कंसपुरी बन जाती है। अभी बाप को कंसपुरी का संहार करके कृष्णपुरी बनाना है। वो कृष्णपुरी रचनी पड़ेगी। तो पहले पहले करो समझाने वालों की कॉन्फ्रेंस। ये बातें समझाने के लिए बड़ी युक्ति रचनी पड़ेगी। क्योंकि श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। किसका ईश्वर? योगियों का ईश्वर। वास्तव में कहना चाहिए योगियों का मॉनिटर। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कह दिया है? कृष्ण को योगियों का ईश्वर कह दिया है। वास्तव में
श्री कृष्ण अगर इस योगियों का ईश्वर है, योगियों का कंट्रोलर है, तो साकार में होगा या निराकार में है? साकार में होना चाहिए। और साकार में अगर योगियों का ईश्वर है तो उसका चित्र कैसा होना चाहिए? जो भी चित्र दिखाते हैं, चाहे भक्ति मार्ग की दुनिया में दिखाते हैं कृष्ण का चित्र, चाहे ज्ञान मार्गीय ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं, वो योगी का चित्र दिखाया है या साकारी रूप में चित्र दिखाया है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये अपने अपने धर्मखंड के पिता हैं। पिता बाप को कहा जाता है। बाप बीज होता है, बीज निराकारी होता है। ये सभी धर्म पिताओं के चित्र को ध्यान से देखो, वो निराकारी स्टेज वाले हैं या साकारी स्टेज वाले हैं? उनके चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा इस शरीर में होते हुए भी जैसे इस दुनिया में नहीं है, निराकारी धाम की वासी है। बीज रूप स्टेज स्पष्ट झलकने में आती है। तो कृष्ण अगर योगियों का ईश्वर है तो उसकी स्टेज भी कैसी होनी चाहिए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज होनी चाहिए। बाबा ने तो मुरली में कहा है योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तथाकथित भक्ति मार्ग वाले ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण ये समझते हैं कि कृष्ण ही कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की आत्मा ही, ब्रह्मा का साकार स्वरूप ही ब्राह्मणों की दुनिया में गीता का भगवान था, और सारी दुनिया को उस गीता के भगवान साकार स्वरूप को मानना पड़ेगा। परंतु ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती। हाँ, अगर वो इस बात को समझें कि वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा अभी भी अर्धचंद्र के रूप में सृष्टि के जो माता पिता हैं, जगत पिता जगदम्बा हैं, उनके मस्तक में अर्धचंद्र के रूप में विराजमान है। वो कृष्ण बच्चा माता पिता के सिर माथे का मोर है। पढ़ाई पढ़ रहा है, बाप के रूप में, माँ के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में उस बच्चे का परिवर्धन कर रहा है, आत्मा का परिमार्जन कर रहा है। कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। कृष्ण की आत्मा कोई गीता का भगवान नहीं है। उसको पढ़ाने वाले अभी भी जगत पिता जगदम्बा इस सृष्टि पर मौजूद है। तो ये बात युक्ति से समझानी पड़े। ओम शांति।